ब्रह्मांड की माया। इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपू बालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे, जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की मंदिर परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर श्री गोपू बालेश्वर महादेव मंदिर आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोशिका में है, हर पल हर क्षण में। महाकाल जो है इस महानगर उज्जैन और नदी क्षिप्रा के कण कण में। आइए सुने उसी पावन नदी क्षिप्रा से। विष्णु के अवतार वराह गृहदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी क्षिप्रा उद्गम अमृत संभवा और क्षिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है, जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। और दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूं मैं, इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। महाकाल की महागाथाएं इतनी विस्तृत है वही रुद्र सागर जहां आज आप सब विराजमान हैं, जहां पर अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहां भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक मृत्यु से त्राण देने हेतु अवंतिकापुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर को मैं कृतज्ञ वंदन अर्पित करती हूँ। आज मैं क्षिप्रा देवी आपको उन्हीं महाकाल की शिव पुराण में उल्लिखित एक गाथा सुनाती हूँ। ब्रह्मांड के इतिहास में हमारी आकाश गंगा में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रचंड विवाद हुआ। उस
दिव्य और विराट रूप के पंचमुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र प्रकाशित हो रहे थे। उनके भाल पर चंद्रमा का मुकुट था और मस्तक पर जटा। उनका कंठ नीला था और उनकी 10 भुजाएं थी। उनके अंग समस्त आभूषणों से सजे थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था। मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उस पल से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। आपने सुनी वो गाथा कि किस प्रकार भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया। अब मैं सुनाती हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा। उज्जैन नगरी में नित्य वेदों का अध्ययन करने वाले एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। लाइव देखा जो लाइव ऑप्शन नहीं है फाइनल हमारा में कर एम को अब तारा में के फॉलो ब्रह्मा जी से अजय होने का वर पाकर दूषण वेद धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा।